नैना से तो सस्ता नहीं, नैनन दाता पावक उठा जाती। ये करंट मार गया है। तो साउंड का खेल होता है, जब साउंड बढ़िया हो जाता है ना तो सारी चीजें अच्छी हो जाती है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, फिर एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चुमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय बोल। साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है। काका जी आपके जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। हमारे गांव में माइक बजाते थे छोरे, और जो कैसेट उलझ थी वो गाना लगाते, चूड़ी लगाते, जो कैसेट लगाते, ऐसा गाना बिगड़ता। गणेश उत्सव नवरात्रि में 2-4 ढोकरे नहीं पड़ जाते। छोरों ने कैसेट लगा दी, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो सुबह से क्या। ये साउंड का खेल होता है। हाँ। और आपके जमाने में काका जी वो ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी। हाँ, फरनी वो फरनी चूड़ी लगती थी, उसमें गाना अटक जाता था, गाना वहीं वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। वो फरनी थी नहीं, फरनी में हाँ आवाज कर दी। आपको क्या बताया काका जी, हमारे गांव में छोरों ने कैसेट में वो गाना लगा दिया पंकज उदास का, और चूड़ी ऐसे जाके अटके के दौड़ के माइक बंद करना पड़ा। छोरों ने कैसेट लगा दिया पंकज उदास की गजल, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ, नहीं तो जोड़ी एक दिन रहेगी रात भर। ये साउंड का खेल होता है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। काका जी, उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? छोटू, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्तों, बाबा के दरबार में जब बैठे तो कविता की बात भी होनी चाहिए कि माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिस्की पर रात भर जगी तेरे पगले, तो उसी माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। कैसे संस्कार हो गए। हमारे मंदिर में जाते और गाते हैं, तेरा तुझकार बन क्या लागे मेरा, और कोई चंदा मांगने आ जाता बोले कहाँ है पैसा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी कथा भागवत में जाते हैं, बोलते गो माता की जय, गो माता की जय। ले खेत में आ जाते छोरा डंडा की दे। कैसे लोग हो गए अब आजकल माँ के तो गाटर हम नहीं दिया। हाँ, माँ के गाटर समझे नहीं। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं, आदरणीय मनोज जी, हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू। सुनना ओ गंगा जी भैया, ओ सुजलाम सुफलाम मलेर विकलांग, सुनना ये बात जिंदगी भर याद रखना। कवि सम्मेलन को भूल जाना, लेकिन ये बात रखना जिंदगी भर याद। कहते हैं कि माँ की दुआ, छोटू सुनना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे, और संस्कार को बिगाड़ने में किसका हाथ है मालूम आपको? पतन हो चला संस्कृति का। कैसे लिखते कविता, कविता क्या पढ़े हम,
इस मंच से काका जी बैठे रहने दो उसको, कैसे कविता पढ़े, और कविता जब ऐसी बन जाती है कि जय गणपति गणेश की और भेष खुमानी रमेश की जब कविता बन जाती है ऐसी मम्मी नम्रता जी कि जय गणपति गणेश की और भेष खुमानी रमेश की, आज तक नहीं मिली ऐसी हालत हुई हमारे देश की, कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा, जय ममता और माया, कोई भली नहीं सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव जी ने पूछे तो किसी ने नहीं बताया, उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव को जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कूदाया। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आया कि बाबा जी इतना घी कहां से लाया गायें सड़कों पे घूम रही है, बेशक आपकी बुलंदी, व्यंग्य की भाषा सुनना मेरे दोस्तों, कि बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, और जिसके नाम पे हमने वोट लिए वही गाय आज सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है। ऐसी कोई सड़क, ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ चौराहे पे बेचारी गांव माता नहीं खड़ी हो है। कार निकालने में, गाड़ी निकालने में परेशानी आती है हमको लोग, लेकिन हम लोग कैसे हो गए, संस्कार बिगड़ गए बम जी। क्यों बिगड़े संस्कार, क्यों बिगड़े? क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलू होए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए? अभी बताया था बम जी ने, गाने हो गए मेरे देश के अंदर। आपके जमाने में गीत होते थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। आपके जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेरे दूल्हा किसने बनाया, भूतनी के गाने होते थे आपके जमाने में। पुराने जमाने में गीत होते थे जिसमें संदेश मिलता था, लेकिन आजकल के गाने ज्यादा आदमी कबड्डी खेल लिया हो, तुड़ुक तुड़ुक धुम तुड़ुक तुड़ुक धुम तुड़ुक तुड़ुक घूमता था। राजा मियां इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। ये गाने काका जी आजकल की, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले, अब चड्डी फाड़ने में क्या बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, कहते हुए इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर पर काका जी आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे अच्छे गाने बजाओ, ऐसे गाने आप नहीं गा सकते, ऐसे गाने, ऐसे फिल्मों के गाने, सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, ओ कैंडी पो। अबे कैंडी पो क्या होता है? पुराने जमाने में गीत होते थे, ऐसे तक गाने होते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, मैं कल्याणपुरा में मैंने पढ़ाया 7 साल से। बालू सिंह जी बैठे यहाँ पर, यहाँ दोरापुर से आगे है ना कल्याणपुरा, यहाँ 7 साल तक पढ़ाया। एक लड़के से नाम पूछ लिया मैंने, क्या नाम है तेरा? नहीं रंगो। बाप को नाम नहीं चंगो, वो बाप का नाम नहीं भीख मंगो, मन की कहीं पूरा खानदान नंगो है। साला चड्डा पहन के स्कूल आ गया, तेरे बाप को बोला के लागा, सब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने क्यों नहीं आ सकता? कि साहब उनका चड्डा पहन के तब स्कूल आ गया। पट्टों की एक चट्टे से सेटिंग, मन की छोलो उनके लत्ते कपड़े से क्या लेना देना। मन की ये पता चल खड़ा हो रामलाल, गंगा कहाँ से निकलती किससे मिलती है? तो रामलाल कहने लगे बाप के कसम मारता मारा दाई से नहीं आया कि स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना, कोई कोई से मरे अपना कहीं लेना देना। दूसरों लड़कों तपाक से खड़े मारता मारे मालूम, मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे बता पूरे क्लास को गंगा कहाँ से निकलती किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा मारता मारता गंगा रात की 12 बजे अपने घर से निकलती है और शर्मा जी के छोरे से मिलती है। बच्चों के संस्कार बिगड़ने के कारण ये बॉलीवुड हॉलीवुड जो फिल्में हैं, इन्होंने बच्चों के संस्कार बिगाड़ के रख दिए। पुराने जमाने में गीत होते तो पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना हमारी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तुम्हारी भैंस करती ओए ओए। पुराने जमाने में गाने थे ऐसे कि पशु तक गा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे अच्छे गाने बजाया करो, अच्छी फिल्में देखा करो, अच्छे धारावाहिक देखा करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो, इससे आपका भविष्य का अच्छा निर्माण होगा। लेकिन आज का कवि सम्मेलन, हाँ हाथ उखाड़ गाना ऐसा हो गया देश के अंदर है? अच्छे संस्कार वाले गीत बजाया करो। लेकिन मेरी चाह यही, बेतु भाई तुमने बुलाया, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। क्योंकि आज के कोरोना के काल में
आदमी को हंसना बहुत जरूरी है। ये कहते डाबर च्यवनप्राश खाओ, फलाना च्यवनप्राश खाओ, कोई च्यवनप्राश से आदमी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है आपको तो अपने अंदर हंसी को पैदा करो, अपने अंदर जिंदा दिली को। कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। अपनी इम्यूनिटी अगर बढ़ानी तो हंसो, हंस के अगर आप मिलते कहे ना कि हंस के मिल लिए होते यारों के साथ, हंस के अगर मिल लिए होते यारों के साथ तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। मुस्कुराइए, हंसिए, हंसो और डॉक्टर से बचो। अब जितना हंसोगे नहीं तो तमाम उम्र तरसते रहे तो वो हंसी के लिए। आदमी क्या है, जिंदगी भर दौलत के पीछे भगता रहता है। हमारे यहाँ पटेल बा बीमार हो गया, 100 साल का बुजुर्ग आदमी। हाँ, उनको उज्जैन ले गया इलाज के लिए। डॉक्टर ने बोला इनके घर ले जाओ, सेवा करो, यहाँ नहीं करो। 100 साल का बुजुर्ग आदमी तो बा साहब के घरे लाया, बा साहब का पलंग खाटला को सुवाड़िया, और जैसे बा साहब को सुवाड़िया तो बाघ की खुड़िया में नजर पड़ी, बात चिल्लाना नाना, बोला है नहीं, आवाज गई। चारी लड़का परेशान, पटेल आदमी दौड़े दौड़े डॉक्टर के बुलाने लाया। बोले डॉक्टर साहब चलो घरे, मारा दाई जी के बोलता कर दो, खुड़िया में कहीं बता नहीं जाए। दाई जी बोले खुलिया में कहीं बता नहीं रहा है। डॉक्टर ने कहा इलाज कर दो, 50,000 रुपया लगेगा। बोले हाँ 50,000 रुपया तांगा, एक बार बोलता कर दो। तो डॉक्टर ने इलाज करियो, 50,000 रुपया दिया। और दादाजी बोलने लगे कि नाना, हाँ दादाजी बोलो, ए नाना, दादाजी जल्दी बोलो, ए नाना, ये पाड़ो संजवारी खाए रे। मलेगी मलेगी क्या बात। हंसिए, मुस्कुराइए, हंसते चेहरे, हंसता हुआ चेहरा पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। सच्ची बात है। कहाँ है स्वर्ग? स्वर्ग यही है, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी तो कंडीशन ऐसी है, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है। नम्रता जी, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी आनंद ढूंढ लेती है हर जगह। मेरी पत्नी से पड़ोस की महिला कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर ठीक ठाक लगे तो आगे से लेकर तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना। ये सारी तालियां उसके खाते में जाएगी, उसकी मुस्कुराहट के खाते में जाएगी। पत्नी से कहती रहती पड़ोस की महिला तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, वो कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। हंसी ढूंढने के लिए कि जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह हंसी बिखरी पड़ी है। हंसने के लिए कहाँ जाओ आप? मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, तो आज मुझे बताइए, यहाँ पास बैठिए, कोई कविता सुनाइए। तो मैंने उस पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पर कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली है जी, ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? कल्पना करो काका जी, आदमी को अगर पूंछ होते तो कैसे मजा आता? मन की बांडी पूंछ को मन परगाम नहीं जाता। ढंग से पालकी मार के भी नहीं बैठा दो, धोती बांधता तो पुछड़ी पर कैसे बांधता? नहीं ठीक आदमी को पूछ थी मनोज जी, राधेश्याम जी, आदमी को पूछ थी। कहाँ गए श्याम जी? आदमी को पूछ थी पहले के जमाने में, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। अगर आज होती काका जी तो बहुत सारी समस्या होती। परगाम जाता तो लोग पूछ पे तेल लगाता। गंगाराम बाठोड़ो पूछड़ी पे ढंग से तेल लगा दो यार। पिछली बार नुक्ता पे गया था तो हमारे पूछड़ी पे से घासलेट बचा कर तो परगाम जाता तो लोग पूछ पे तेल लगा, छोरा छोरी की जोड़ भी पूछड़ी के आधार पे लगा था। आदमी को अगर पूछ होती तो बहुत सारी समस्या होती। आदमी पूछ पकड़ी ने गच्ची पे चढ़ी जाता। बेरी भाई पूछड़ी लट गई थी, मैंने कहा चढ़ावाड़ी चाहोगा, ऐसे जाइए। पूछ पकड़ी ने पामना गच्ची पे चढ़ी जाता है। हाँ, आदमी को भाषा पता है, बहुत सारी समस्या होती। कभी कभी पोटा में खड़ ले जाती। हाँ तो पूछड़ी है वो तो। कभी कभी पोटा में खड़ ले जाते तो बैराउंड मर ले जाती। मान भला के ब्याज दो तो हमारी पूछायो न पे पूछ रहा था लेकिन नहीं क्यों? आदमी को अगर पूछ होती हाँ ये कविता पूरी यही करेंगे। वास्तव में सही किया कि आदमी को अगर पूछड़ी होती तो बहुत सारी समस्या लड़े होते तो पकड़ पूछड़ी पकड़ के, पकड़ पूछड़ी पकड़ के,
आदमी की समस्या होती है तो बहुत सारी। हाँ हाँ, पूछड़ी से बेल गिरता, हाँ, और पजामा अस्तर नहीं पहनता, नाड़ी कैसे बांधता, बहुत सारी समस्या होती है अगर आदमी को पूंछ होती। परगाम जाता तो पूंछ पे तेल लगाता, है ना? आदमी नहीं, वो तो बढ़िया चल रहा है। साउंड वास्तव में बढ़िया है, साउंड का खेल होता है, साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड जब अच्छा हो जाता है तो स्थिति ऐसे हो जाती है। नहीं वास्तव में अच्छा, पूंछ से बहुत सारे काम होते हैं। खंजाल चलते तो खंजाल भी डाल लेता है उनमें क्या। हाँ, अबे तब रात भर में सवेर विचार करा कर जो होटली पे बैठी में क्या गंगाराम आया पूछड़ी होती तो क्या होता। हाँ? पूंछ पकड़ी ना पामना गच्ची पे चढ़ी जाता और नुक्ता में पूंछ डबोकी ने कड़ी खाता। मांझे लाल में मजा आई गया, मैंने पोछड़ी डबोकी ने कड़ी खाई। आदमी को अगर पूंछ होती तो बहुत सारी समस्या होती, लेकिन आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते हैं? फिल्मों के, हाँ, पानी की बाल्टी बांधी लेता खींची लेता। अब तक तो सोचा कर रात भर कि आदमी का पूंछ होते तो हाँ, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दुल्हन ले जाएंगे। फिल्मों में गाने कैसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, गाने होते फिल्मों में। अच्छा, फिल्मों में डायलॉग कैसे होते? तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर, एक प्रयोग देखना। राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था। हाँ, रणदीप भालू सिंह जी करने तो मजा ही नहीं उनके भी, वो पूंछड़ी के बारे में सोचा जी क्या। हाँ, अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती तो बैकग्राउंड गीत कैसे गाती अपने गांव की महिलाएं शादी ब्याह में? आदमी को पूंछ होती तो हमारे गांव की महिलाएं ऐसे गीत गाती, तुम्हारी पूंछड़ी देखी ने चल गए